वार्ड पार्षद और मेयर के चुनाव के बाद अब डिप्टी मेयर की बारी आ गई है। 18 मार्च को इस संबंध में लोगों के जो वार्ड पार्षद हैं वो अपना गुप्त मतदान करके डिप्टी मेयर को चुनेंगे, लेकिन इससे पहले जोड़ तोड़ और मोल भाव शुरू हो गए हैं। ऐसे में जो अनुभवी हैं, जिनकी छवि स्वच्छ है, उनके सामने चुनौती पैदा हो गई है। चूंकि जहां पैसे की बात आ जाएगी वहां पर चुनौती भी सामने आ जाएगी। ऐसे में कौन होगा अगला डिप्टी मेयर? इस बार इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वार्ड पार्षद जो विजयी हुई हैं मेनका सिंह वो मौजूद हैं, साथ ही अमित सिंह भी मौजूद हैं। पूरे मामले पर उनसे जुड़ेंगे, चूंकि इस बार वार्ड पार्षद जीतने के बाद डिप्टी मेयर के दावेदार के रूप में मेनका सिंह मौजूद हैं और सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारा इस खास कार्यक्रम कौन होगा डिप्टी मेयर में। प्रणाम जोहार सभी। प्रणाम जोहार सभी धन्यवाद। मेनका जी, आप वार्ड पार्षद का चुनाव जीती हैं। इस बार आपने ऐसा सोचा है, चाहे दावेदारी पेश कर रही है कि डिप्टी मेयर के रूप में आप अपने आप को सामने लाई हैं। ये चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या ऐसा दिमाग में आया कि आपको लगा कि डिप्टी मेयर पे हमें उतरना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी धनबाद वासियों को वार्ड नंबर 33 के सभी देवतुल जनता को प्रणाम करती हूँ। और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि हमारा जो समाज है महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है जी। और मेरे 55 वार्ड में 33 महिला पार्षद है, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को जगह मिले, महिलाओं को जगह मिले। अगर मेयर पद पुरुष है तो मैं चाहती हूँ कि डिप्टी मेयर पद के लिए महिला होना चाहिए, जो कि महिलाओं की बात को आगे रख सके, महिलाओं की समस्या को सुन सके। तो ये समझना चाहेंगे हम कि अभी जो जोड़ तोड़ हो रहे हैं, खरीद बिक्री हो रही है, क्या लग रहा है धन के बल पर आप खरीद पाइएगा लोगों को? नहीं, हम धन के बल पे नहीं खरीदना चाहते, हम प्रेम भाव से खरीदना चाहते हैं। जैसे मुझको जनता ने प्रेम से भाव से अपना आशीर्वाद बनाकर पार्षद बनाया है, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि 55 वार्ड के पार्षद से विनती करती हूँ कि मुझे एक मौका दिया जाए जो और मैं 55 वार्ड की सेवा कर सकूं। लेकिन अभी जो माहौल हो गया है, जितने भी मतलब डिप्टी मेयर की चुनने की बातें सामने आ रही है, उसमें पैसे की बातें सामने आ रही है, तो ऐसे में लग रहा है कि चुनौतियां होंगी आपके पास। पैसा देके जो डिप्टी मेयर बन के आएगा वो काम नहीं करेगा, ये तो लोकतंत्र के उल्लंघन होगा, हत्या होगी। तो मैं चाहती हूँ कि अपना मन से अपना विचार से चुने, जो सही होगा डिप्टी मेयर उसको सभी पार्षद चुने। मैं सही बहुत बात है, सही कहा आपने। अमित जी, क्या कहेंगे आप? अभी जो स्थिति हो गई है डिप्टी मेयर को लेकर, जोड़ तोड़ मोल भाव, क्या लग रहा है इसमें चुनौतियां हैं? देखिए, अभी के परिप्रेक्ष्य में धनबल जनबल पे हावी होता जा रहा है, लेकिन जो हमारा लेगेसी है, हमारे वार्ड 33 के जो देवतुल्य जनता ने इन्हें अपार बहुमत से जिताया, समर्थन दिया और लगातार दूसरी बार ये पार्षद बनी है। इससे पूर्व में हमारी चाची राजकुमारी देवी भी वार्ड की सेवा कर चुकी है। लगातार आप लोगों का अनुभव है? लगातार ये तीसरा, हम कह ले कि ये तीसरा कार्यकाल हमारा रहेगा। और इस कार्यकाल में हम अपने वार्ड के जितने भी बचे कुछ कार्य हैं, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि हमने सारा विकास कर दिया है। विकास अभी भी धरातल पे नहीं उतरा है, बहुत सी चीजें बाकी है जो विकास होनी है और उसका भी विकास होगा। साथ के साथ हम, क्योंकि इनको एक अनुभव है, उस अनुभव को हम 55 वार्ड तक ले जाएंगे और 55 वार्ड में जो भी समस्याएं होगी, मूलभूत समस्या, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो सड़क का हो, हम उसको यथाशीघ्र दूर करने की कोशिश। लेकिन बोली लग रहा है, क्या लग रहा है? इस बोली में फिट बैठ पाएगा? देखिए, हम बोली नहीं लगा रहे हैं, हम जनबल के लिए ज्यादा जा रहे हैं, हम प्रेम से जा रहे हैं, हम हाथ जोड़ के जा रहे हैं। आप हमें समर्थन दें और इस बार का जो डिप्टी मेयर है महिला सशक्तिकरण की ओर केंद्रित किया जाए, क्योंकि 55 में 33 महिलाएं इस बार पार्षद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 55 में 33 महिलाएं पार्षद बनी हैं, तो उन्हें इनाम दिया जाए और डिप्टी मेयर के पद पे उनको विराजा जाए, चाहे कोई भी महिला हो, चाहे ये मेनका सिंह जी हो, कोई भी हो, लेकिन महिला को बढ़ावा मिले और वो नेतृत्व करे, ताकि एक परस्पर पैरेलल हम लोग गवर्नमेंट चला सके, चाहे वो नगर निगम में हो चाहे राज्य की सरकार के साथ। लेकिन अगर हम बात करें तो 55 वार्ड पार्षद में कम से कम आपको बढ़ोतरी के लिए 28 चाहिए, तो 28 पार्षद क्या सच में आपके साथ जुड़ेंगे या लग रहा है कि धन के पीछे भागेंगे? देखिए, हम लोग का जो अभी डोर टू डोर जा रहे हैं, हम पार्षदों से मिल रहे हैं, जितने भी पार्षद हैं उनका अपार समर्थन मिल रहा है और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वो तो अब 18 तारीख का परिणाम बताएगा कि 18 तारीख को लोग किसे अपना डिप्टी मेयर पद को सुशासित कराएंगे। लेकिन हमें जहां तक विश्वास है, पूर्ण ही विश्वास है कि हम लोग अपने डिप्टी मेयर के पद को
अपनी ओर ले आएंगे। मेनका जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे हम, चूंकि अभी 6 साल चुनाव नहीं हुए थे, तो इन 6 सालों में क्या आपने मतलब समाज से आप जुड़ी हुई थी या क्या कर रही थी आप? हम लोग 30 दिन 24 घंटा समाज से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया तो हम लोग जुड़े और चुनाव नहीं है तो नहीं जुड़े। हम लोग का 30 दिन समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, शादी हो, विवाह हो, मरनी हो, जीनी हो, सब चीज में हम लोग 24 घंटा खड़े रहते हैं। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, पूर्व में भी आप पार्षद रह चुकी हैं, अगर हम मूलभूत समस्याओं की बात करें तो किस प्रकार की ऐसी समस्याएं थी जो आपने दूर किया और आज भी वो समस्याएं नहीं हैं आपके वार्ड में? हम लोग का वार्ड में ज्यादातर सड़क, नली का समस्या हम लोग दूर किए हैं, पानी पे भी काम किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत समस्या है, जैसे नली है, पानी की समस्या बहुत है। तो मैं चाहती हूँ कि ये इस बार ज्यादा से ज्यादा काम पानी पे करूंगी। कैसे दूर करेगी पानी की समस्या को? पानी की समस्या मेरे धनबाद में कोलवरी क्षेत्र ज्यादा है, तो बीसीसीएल क्षेत्र ज्यादा है, तो मैं चाहती हूँ बीसीसीएल से कि जो डंपिंग से कोयला खनन से पानी निकलती है, उस पानी को फिल्टर करके घर घर तक पहुँचाया जाए। अच्छा, मतलब बीसीसीएल का साथ समन्वय स्थापित करिए, काम करेंगे आप? काम करे, घर घर तक पानी पहुंचाया जाए, जिससे महिलाओं को पीने का तो काम नहीं आएगा, लेकिन घरेलू काम में काम आएगी। अच्छा, आपने अभी बताया कि महिला सशक्तिकरण, मतलब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो घर के किचन से निकलकर आप समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं, तो कैसे संभाल पाती हैं घर को भी और बाहर में समाज के लोगों को भी? हम संभाल लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है कि मैं दोनों को मिला के चलती हूँ। तो मतलब आपके पति का, आपके घर वाले का, सबका समर्थन मिलता है आपको? सबका समर्थन मिलता है हमको। तो यही कारण है कि महिलाएं आगे बढ़ पाती है। हाँ, आज के परिवेश में अगर समर्थन लोगों को मिले तभी तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा लोग। मेरा परिवार का पूरा साथ है, तब तो मैं आगे निकली हूँ और आगे का काम करूंगी। तो जैसे वार्ड में आपने काम किया विकास का, तो डिप्टी मेयर का आप सोच रहे हैं डिप्टी मेयर बन के अब जिला में काम करेंगे विकास का, क्या लग रहा है सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं? सामने तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौती को पार करके आगे बढ़ेंगे। लग रहा है धनबल इतना लोग खर्चा कर रहा है तो आप लोग तो कमजोर पड़ जाइएगा। आप बोल रहे हैं कि नहीं, आपका आशीर्वाद है लोगों का? आशीर्वाद है लोगों का, सब जन बल से तो नहीं चलता है, बहुत ऐसा आदमी है कि ईमानदारी भी है, ईमानदार भी है, तो जो होंगे ईमानदार वो हमको साथ देंगे। हम लोग तो जनबल के बल पे नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आशीर्वाद के बल पे लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे आशीर्वाद के बल पे ही। जैसे हमको दो बार मैं पार्षद बन के आई हूँ, जैसे जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर लाया है, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि 55 वार्ड के सभी पार्षद मुझे साथ दे और आशीर्वाद अपना बनाए। सही बात है। क्या लग रहा है, गोलबंदी जिस तरह से हो रहे, भेद पाएंगे आप लोग? देखिए, अभी तो धनबल का दौर चला आ रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो धनबल है ना, अपने साथ नगर निगम के कार्यों में भ्रष्टाचार को भी लाएगा, क्योंकि जो पैसे खर्च करके डिप्टी मेयर के पद को लेंगे तो वो आपकी सेवा में नहीं लगेंगे। उनका सबसे बड़ा टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट होगा कि जो राशि उन्होंने खर्च करा है डिप्टी मेयर के पद को पाने के लिए, पहले उसकी उगाही करना, तो विकास कहीं ना कहीं वहाँ अधूरा रह जाएगा। और हम उस चीज़ को नहीं चाहते, हम क्षेत्र का विकास चाहते हैं और क्षेत्र का विकास हो, और इसलिए हम महिला प्रत्याशी और जनबल वाले प्रत्याशी को चाहते हैं जिसके साथ जन जन का समर्थन हो, और धनबल वाले को तो हम दूर से ही प्रणाम करेंगे ताकि ये भ्रष्टाचार ना लाए, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के कारण नगर निगम की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पे नहीं आ पाएंगी, धरातल पे नहीं आ पाएंगी। जितने भी जो हमारा मूलभूत सुविधा है उससे लोग दूर रह जाएंगे। नहीं, एक जेएमएम पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के बातें सामने आ रही है कि वो पैसा खर्चा करने को तैयार है, लेकिन अपने ही उम्मीदवार को वो डिप्टी मेयर बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। देखिए, वो अभी नया नया पार्षद बने हैं, उनके पास कोई अनुभव नहीं है, वो इसीलिए धनबल के लिए ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। वो पैसे पे डिप्टी मेयर पद को पाना चाहते हैं और हम प्यार से डिप्टी मेयर पद को पाना चाहते हैं। ये हमारा अंतर है, हमारे पास अनुभव है, उनके पास अनुभव नहीं है। हमारे पास काम का अनुभव है, हमारे पास क्षेत्र में दौरे का अनुभव है, समस्या को कैसे निराकरण करना चाहिए उसका अनुभव है, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी है, तो वो अपने अनुभव की कमी को पैसे से दूर करना चाहते हैं। सही तो बात है। जो क्षेत्र के पार्षद हैं, जो 55 पार्षद हैं, वो इसका जवाब जरूर देंगे। तो जो पैसा खर्चा करेगा वो तो काम करेगा नहीं, वो तो अपना उगाही में लगा रहेगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को ले आएगा। ये धनबल वाला जो पार्षद डिप्टी मेयर होंगे वो भ्रष्टाचार को आमंत्रण देंगे,
तो हम चाहते हैं कि नगर निगम को भ्रष्टाचार से दूर रखे और अब एक ऐसा डिप्टी मेयर चुने जो आपके जनहित मुद्दाओं को प्रमुख होकर आगे बढ़ाए। सही कहा मेनका जी। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे आपसे, आपने कहा महिला सशक्तिकरण, तो इधर विगत जितने दिनों भी आप काम कर रहे हैं, महिलाओं की किस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा सुनने और देखने को मिलती है आपको? हमको ज़्यादातर महिलाओं की पानी की समस्या देखने को मिलती है। अभी गर्मी चालू नहीं हुआ, पानी की समस्या हो गई। महिलाएं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी के लिए जाती है। पानी नहीं मिलता है, घर का काम नहीं होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर महिलाएं पानी की समस्या को लेकर हमसे मांग कर रही है कि मैडम पानी होना चाहिए। तो मैं सबसे वादा की हूँ कि इस बार पानी की समस्या को मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर करूंगी। मतलब जो आप वादा कर दिए तो पूरा हाँ, करना ही है हम आपको। पूरा करेंगे इस बार। इसके पहले भी जो वादा किए तो पूरा हाँ, की थी, पूरा तभी तो किए जनता का हैं। आशीर्वाद मिला हाँ, आपको। इस बार सोच लिए हैं कि पानी पे पूरा काम करेंगे। 6 महीना के अंदर मैं पानी पे पूरा फोकस करूंगी। नहीं, अभी जैसे जल स्रोत को बहुत लोग अतिक्रमण कर लिए, बहुत जगह तालाब अतिक्रमण हो चुका है, कुआं गायब हो चुका है, तो वो भी अतिक्रमण मुक्त करने की आज की डेट में जरूरत है कि उसको अतिक्रमण दूर किया जाए, तभी तो जल स्रोत आएंगे। हम चाहेंगे कि जितना भी कुएं हैं सबको सफाई किया जाए। जो चापाकल 5 साल में खराब पड़ा है उसको ठीक किया जाए। जितने कुएं तालाब है उसको सौंदर्यीकरण के सफाई किया जाए, जिससे जनता को लाभ मिले। सही बात है, अच्छा विजन है आपका। अमित जी, एक चीज समझना चाहेंगे, चूंकि आप लोग एक ही परिवार से हैं, कितना मदद आप कर रहे हैं? देखिए, हम बस एक माध्यम है। समर्थन और प्रेम जो जनता ने इन पे लुटाया है, लगभग ये 4500 वोटों से जीती हुई है। सही बात और पिछले साल भी हमारा रिकॉर्ड रहा है 55 वार्ड में सर्वाधिक वोटों से जीतने का। तो कहीं ना कहीं हम क्षेत्र में विकास कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों की समस्या को दूर कर रहे हैं, तभी उनका भरोसा हम पे बना हुआ है। और इस समस्या जो अभी भी रह गया है उसको इस कार्यकाल में हम लोग पूरी तरीके से दूर कर लेंगे। नहीं, सही कहा आपने। तो मतलब केवल पेयजल की समस्या है कि और कुछ समस्या लग रहा है कि वो भी है? मेजरली तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो पेयजल की समस्या है। अगर पेयजल की समस्या को दूर किया जाता है तो बाकी तो है, प्रदूषण है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग और BCCL के योजनाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, पूरे धनबाद की बात करें तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। तो उस क्षेत्र में भी हमारा काम होगा। BCCL प्रबंधन से एक समन्वय बनाकर काम करना, ताकि जो छिड़काव का हो, जो उनका गाइडलाइन हो, उसके अनुरूप वो काम करे और क्षेत्र को प्रदूषण से दूर रखे। मतलब आप कदम से कदम मिलाकर आप बिल्कुल समर्थन बिल्कुल में हैं। बिल्कुल। सही कहा अमित जी ने, मेनका जी सही बात हो रही थी। पानी की समस्या धनबाद में काफ़ी है और डिप्टी मेयर को चुनने को लेकर जो जोड़ तोड़ मोलभाव हो रहे हैं, उसमें अगर पैसे से खरीदारी की गई तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाएगा। अमित जी, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे आपसे, बातें हो ही रही थी, समय भी बहुत कम है, आपको लग रहा है कि सही में चुनौती है और इस चुनौती को पार कर पाएंगे आप लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा आप बता रहे हैं कि पूरे पुराने समय से आपके परिवार भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लग रहा है कि चुनौती है, जीत पाएंगे? देखिए, जनता का प्रेम का तो चुनौती नहीं है। जनता ने हम पे अपार प्रेम लुटाया है और उसी का परिणाम है कि हम आपके सामने खड़े हैं। क्योंकि हमारा लेगेसी है, हमारे परिवार में हमारे चाचा जी पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह जी भी रहे। उन्होंने भी धनबाद का सेवा तन मन धन से किया है और धनबाद का विकास में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि भाभी हमारी डिप्टी मेयर पद पर विराजमान हो और धनबाद के जन जन की सेवा करें। और चूंकि अगर ये धनबल हावी ना रहे तो हम बिल्कुल ही डिप्टी मेयर पद के अपनी ओर ले। तो धनबल को काटने का प्रयास तो आप ही लोग करेंगे ना? देखिए, हमारा तो प्रयास रहेगा ही, साथ के साथ जो माननीय जितने भी जीते हुए पार्षद हैं उनका भी बहुत ही अहम रोल रहेगा कि वो भ्रष्टाचार को ना चुनते हुए एक अच्छे नेता को चुने जो क्षेत्र का तो विकास करे ही करे। क्योंकि जितने भी पार्षद हैं, जो जीते हुए पार्षद हैं, उनको उन पे जनता ने अपना भरोसा जिताया है और उनको भी अपने क्षेत्र में काम करना होगा। तो एक ऐसा डिप्टी मेयर लाएं जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, उनका तो विकास, उनके क्षेत्र का तो विकास करे ही करे, और जिसे धनबाद नगर निगम और हमारा ये जो शहर है वो देश में सर्वोच्च हो जाए, सफाई के मामले में सबसे आगे हो जाए, यही हमारी कामना है। अब मेनका जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप बता रही थी कि पेयजल की समस्या है, वायु प्रदूषण की ही बातें सामने आ रही है, महिला सशक्तिकरण की लगातार आप बात कर रही हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो और क्या लग रहा है आपको, और क्या समस्या है? महिलाओं की एक सबसे भारी समस्या है जो कि हर वार्ड में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए।
जिससे महिलाओं को कहीं दूर जाना नहीं पड़े, दिन हो रात हो, जब कुछ बीमारी हो वो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच सके। और मैं अपने वार्ड की जनता से अपील करती हूँ कि जिस वार्ड की जनता ने मुझे विजय बनाकर भारी से भारी मतों से जीत दर्ज कराया है, उसके लिए मैं उस वार्ड को मैं सबसे बेस्ट वार्ड बनाना चाहती हूँ और अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना चाहती हूँ, जिससे सभी महिलाओं को सारी सुविधाएं मिले, कहीं जाना नहीं पड़े। अच्छा, आप बोल रही हैं कि बेहतर सेवा देने का प्लान है आपके पास, वार्ड के अलावा शहर में भी स्वास्थ्य केंद्र की खोलने की बात कही है आपने, लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ धनबल हावी है, क्या लग रहा है आपका ईमानदारी काम होगा वहाँ पे? धनबल से कुछ नहीं होता है, अगर ईमानदारी पे आदमी चलेंगे तो हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत कभी नहीं होती है। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। तो मैं सभी 55 पार्षद से विनती करती हूँ कि ईमानदारी को चुने, न कि धनबल को चुने। ईमानदारी और अनुभव भी आपके पास है। हाँ, जैसा आप बता रहे हैं, हम लोग 10 साल से करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि आज नया है। 15 साल से हम लोग जी, पहले मेरी सास थी, इस दो बार से हम हैं। तो आपका ईमानदारी सब लोग देख लिया, ये आपका कहना है? हम लोग को ईमानदारी देखते हुए तो हम लोग को इतना भारी मतों से मेरे वार्ड की जनता ने जिता के यहाँ लाई है। तो आप चाह रहे हैं आपकी अब आगे भी आपको लोग सपोर्ट करें। तो ये 55 पार्षद से आपका उम्मीद है कि लगता है कि 55 करेगा कि कुछ कम करेगा उसमें? अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो पार्षद सत्य के राह पे चलेगा वो जरूर हमको सपोर्ट करेगा, साथ देंगे। सही कहा मेनका जी ने। क्या लग रहा है, पार्षद लोग 55 हो सकते हैं? अमित जी? बिल्कुल होंगे, 55 तो नहीं होंगे, क्या दो उधर तो जाएंगे कहीं ना कहीं। धनबल तो कहीं ना कहीं हावी होगा, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होंगे। वो क्षेत्र का विकास ही चुनेंगे और मेनका सिंह को ही अपना डिप्टी मेयर चुनेंगे। तो अभी मतलब अगर हम बात करें तो आपको कम से कम 28 पार्षद चाहिए बहुमत के लिए। जी जी। क्या मतलब 28 से बात हो चुका है या 30 से बात हो चुका है या 35 से बात हो चुका है? नहीं, हम तो हर एक पार्षद के दरवाजे पे गए हैं अपने समर्थन के लिए। तो वो तो डिसाइड होगा 18 को ही डिसाइड होगा कि कौन डिप्टी मेयर। आपका बात किए होंगे तो आत्मविश्वास तो लग रहा है कि नहीं? सबने अपना समर्थन जताया है, सबने अपना समर्थन जताया है और उन्हीं के समर्थन से आज हमारा जोश जो है हाई है। हाँ, तो मैंने वैसे लोग जो मोल भाव कर रहे होंगे उनको तमाचा लगेगा क्या? बिल्कुल लगने जा रहा है। 18 तारीख को उनके मुंह पे तमाचा ही लगेगा। जो भ्रष्टाचार के साथ पद को हासिल करना चाहते हैं, उनकी जो सपना है, उनका जो सपना है, सपना का सपना ही रह जाएगा, वो अधूरा रहेगा और हमारी मेनका सिंह डिप्टी मेयर पद पे विराजमान हो जाएगी। नहीं, सही कहा आपने, लेकिन ऐसे स्थिति में जो स्वच्छ छवि होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, उनके सामने भी समस्या खड़ी हुई है, चुनौतियां हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों के आगे लोगों को झुकना पड़ता है। आज का जो परिवेश हो चुका है, तो इस पर तो नियंत्रण होना जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की अगर प्रक्रिया चल रही है तो आप विशेषकर इस पर ध्यान दें, इसको रोके, भ्रष्टाचार को रोके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही भ्रष्टाचार है और धनबाद के विकास को भ्रमित करने का काम होगा। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की चीजों को, लेकिन प्रशासन को मालूम चले तब तो, ये तो बंद कमरे में होते हैं। प्रशासन से इसीलिए तो अनुरोध करूंगा कि वो इस पे अपनी दृष्टि बनाए रखे। जैसे हमको, आपको सबको मालूम हो ही जा रहा है कि धनबल हावी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन है, उनको तो और आगे ही मालूम चलनी चाहिए। अच्छा, अभी जो बोली लग रहा है पार्षदों के, किसी का 10, किसी का 5, किसी का 15, क्या सही में इतना बोली लग रहा है या फिर अफवाहों का बाजार है? हमें तो नहीं मालूम है, क्योंकि हम तो इस चीज से कोसों दूर हैं। हम प्यार और समर्थन की बात करते हैं, पैसे की बात हम नहीं कर रहे। और रहा बात हमारा जो सिंगल एजेंडा है, धनबाद का विकास करना और सर्वांगीण विकास करना, इसके लिए हम हर एक 55 पार्षदों के पास गए हैं, इनके लिए समर्थन मांगे हैं और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपको समर्थन देंगे। दौड़ में और कोई है? हमें तो नहीं लगता है कि कोई दौड़ में है। नहीं, बहुत सारे जो अनुभवी हैं वो भी दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो आप तो सब जगह गए होंगे तो मालूम किए होंगे। लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, लेकिन हम अपनी दावेदारी को बहुत मजबूती से पेश कर रहे हैं। हाँ। और हमारा जो पार्षदों का समर्थन है उसमें 4 चांद लगा रहा है। हाँ। और हमारी दावेदारी को वो मतलब प्रबल बना रहा है कि हम ही प्रबल और योग्य उम्मीदवार हैं। क्या मेनका जी, क्या लग रहा है, मतलब विश्वास अच्छा है कि चुनौती है सामने? नहीं, विश्वास तो है। इतना तो विश्वास है। सभी 33 महिला पार्षद से मैं विनती करती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाए और अपना महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए महिला को चुने। लेकिन 33 में तो 28 ही चाहिए आपको, तो 28 महिला आपको समर्थन कर देगी तो आप तो ऐसे ही जीत गई। हाँ। तो लग रहा है कि मैंने 33 महिला समर्थन करेंगी आपको? हाँ, मिले हैं, बोली तो है कि हम समर्थन करेंगे, हम सबसे मिले हैं। तो मैंने डिप्टी मेयर बनने के बाद मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आपका?
डिप्टी मेयर बनने के बाद मुख्य एजेंडा रहेगा हमको धनबाद के पानी को दूर करना। पानी की समस्या कारण को। कि धनबाद में पानी की बहुत भारी समस्या है। एक ही वार्ड नहीं, 55 वार्ड में पानी की बहुत समस्या है और प्रदूषण की। ये एक चुनौती के रूप में है। हाँ, ये दो मुद्दे पे मैं सबसे ज्यादा काम करूंगी, या दोनों मुद्दे को धरातल पे एकदम ज्यादा से ज्यादा लाऊंगी। चलिए, तो ये हमारे साथ स्टूडियो में मेनका सिंह और अमित जी से बात हो रही थी, और डिप्टी पद के दावेदारी के रूप में जिस तरह से मेनका सिंह ने बातें रखी है, इनका आत्मविश्वास है, ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि इनकी जीत हर हाल में होगी। हालांकि जोड़ तोड़ और मोल भाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो लोग पैसे के बदौलत जीत कर आएंगे, एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जो लोग पैसे के बदौलत जीत कर आएंगे वो कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो पैसे लगाएंगे वो पैसे का उगाही भी करेंगे और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर जनता का जनादेश नहीं है, पार्षदों का जो सहमति होगा, पार्षदों की जो सहमति होगी, उसी के आधार पर डिप्टी मेयर की चुनाव होगी। लेकिन मेनका सिंह ने जिस तरह से दावेदारी पेश की है, और ऐसे में इन्होंने कहा है कि अगर ये डिप्टी मेयर बनती हैं तो पेयजल की गंभीर समस्या जिससे धनबाद आज ग्रसित है उसे दूर करेंगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे। पूरा आत्मविश्वास के साथ इनका कहना है कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। बहरहाल देखना होगा पार्षदों का मूड क्या है, पार्षद किन्हें डिप्टी मेयर बनाते, क्या धनबल हावी होगा या ईमानदार और स्वच्छ छवि आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी चर्चा होती रहेगी कौन बनेगा डिप्टी मेयर में। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।